दोस्तों एक समय था सऊदी अरब के अंदर अमेरिका की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन आजकल समय इस कदर से बदला है कि सऊदी अरब के अंदर बड़ी बड़ी आंधियां भी चल जाती हैं और अमेरिका को पता भी नहीं लगता है। दोस्तों हाल ही में चीन के राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचे हैं और उनके वेलकम की तस्वीरों ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति का विमान सऊदी की टेरिटरी के अंदर एंट्री करता है तो 6 विमान उनको गार्ड करते हैं और उसके बाद चीन के राष्ट्रपति का विमान लैंड करता है। लैंड करने के साथ ही उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है और फिर चीन के राष्ट्रपति जाते हैं मोहम्मद बिन सलमान से मिलने। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, साथ में ही सऊदी के किंग अब्दुल अजीज से भी मिलवाया जाता है। वहां वो $30 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं और जो रंगारंग तस्वीरें वहां से निकल कर आई हैं वैसी तस्वीरें अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचे थे तब नहीं देखने को मिली। कहने का इतना ही मतलब है कि अमेरिका को चीन ने रिप्लेस कर दिया है। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को बफसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को बफसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बहरहाल से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आबाद से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल के देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये एक देश के बाहर की ख़बर सुनाऊँगा मैं। GCC और चाइना और ख़ासकर हमारा देश भी इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि तकलीफ़ दा बात है, तकलीफ़ किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती। और ये आलमी सतह पे ऐसा हो तो बहुत गलत होता है। जिस तरीक़े से हमारे देश को रुसवा किया जा रहा है, ज़लील किया जा रहा है, इसके यही लायक है ये लोग। इनकी करतूतों की वजह से, इनकी करने की वजह से आज जिसको दरकिनार कर दिया गया था, जिसको धुतकार दिया गया था, जिसको नाक का नेट समझकर फेंक दिया गया था, उसी को गले लगाना पड़ा, उसी को इज़्ज़त देनी पड़ी। वो भी ऐसी इज़्ज़त देनी पड़ी कि सारी दुनिया और ख़ासकर अमेरिका का चेहरा उतर चुका है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ GCC सऊदी अरब की। हालांकि वहाँ पे जो बिडेन से पहले भी कितने प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जो सऊदीया को आए और गए, लेकिन ऐसा वेलकम ना कभी देखने को मिला, ना कभी अमेरिका सोच सकता है। जबकि अमेरिका की तोती ऐसी बोलती थी कि बग़ैर उसके हुक्म के सऊदीया में एक दरख्त का पत्ता भी नहीं हिलता। वो बात है, वैसा करके रख दिया था। लेकिन अब कुछ दिनों से सऊदी अरब ने जिस तरीक़े से हिम्मत दिखा रही है, बहादुरी दिखा रही है, दिलेरी दिखा रही है, अब अमेरिका भी मजबूर हो गया है। क्योंकि अमेरिका मजबूर होने की वजह आप लोगों को अच्छी तरह पता है, यह है तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तय्यिप एर्दोगान। क्योंकि रजब तय्यिप एर्दोगान है और रशिया है, ये ऐसे देश है जो अमेरिका को एक नज़र भी पसंद नहीं करते। क्योंकि अमेरिका ने अपने इक़्तिदार में, अपने ताकत की बिना पर कमज़ोरों के ऊपर हमेशा जुल्म किया और हमेशा अपनी ताकत दिखाई, जिससे तंग आकर लोग तुर्की और रशिया पहुँचे। छोटे ममालिक, कमज़ोर ममालिक, जिसके साथ दिया रशिया ने, तुर्की ने, ईरान ने। ये एक बड़ा मसला बन गया। मैं आप लोगों को खुले अल्फाजों में कह दूं, इस वक्त अमेरिका बिल्कुल तन्हा हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। करने को तो सब बात कर रहे हैं, रवैया तो उसका वैसे ही है, तानाशाही अपने आप को। हालांकि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुके हैं, कोई मानने को भी तैयार नहीं है। हाँ, मारने को बराबर तैयार है, मानने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन अभी भी अपने आप को बहुत बड़ा एक वो समझता है। मैंने खैर उसके समझने नहीं समझने का अब ये इशू नहीं है। इशू ये है जिस तरीक़े से इसने चाइना का वेलकम किया सऊदी अरब ने। उसका प्लेन जैसे ही सऊदीया के हदूद में दाखिल हुआ, 6 प्लेन उसके पीछे गए, उसके साथ उसको बीच में लेकर जिस तरीक़े से उतारा गया एयरपोर्ट पे, फिर उसके बाद जो वेलकम किया गया, उसकी खुश आमदीद की गई, सारा
एयरपोर्ट कलर से फुव्वारों से भरा पड़ा था, एक देखने लायक मंजर था। इसके बाद जब बाहर निकले ये लोग, बाहर निकलने के बाद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए गए। 21 तोपों की सलामी दी गई, 21 तोपों की सलामी दी गई, जो कि ये अमेरिका देखते ही रह गया। ये सोचते रहा कि मैंने इतने बार गया वहाँ पे सऊदीया, लेकिन मेरे को ऐसा वेलकम नहीं किया गया। अब इसको धुतकार चुके थे ईरान को, एक चाइना को, एक इशू के ऊपर आप लोगों को अच्छी तरह पता है। वो इशू था गुस्ताखी, जो जिस तरीके से इसने गुस्ताखी कर रहा था, जो ज़्यादती कर रहा था मुसलमानों के ऊपर, वहाँ के मदारिस के ऊपर, वहाँ के मस्जिदों के ऊपर, ये बहुत बड़ा मसला बन गया था। अब ये कहीं जाकर इसने ये एक बात तो सामने आई है और खुल के आ चुकी है कि मदरसे और जो मस्जिदें एक टाइम से कई सालों से बंद पड़े हुए थे, उसको खोल दिया गया है। और मदारिस, दीनी मदारिस जो तालीम हो रही थी वो खोल दी गई है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसके मस्जिद। लेकिन हम इसका भरोसा नहीं कर सकते चाइना का, क्योंकि एक हराम खोर है, एक कमज़र्फ है। ये हमेशा रुसवा किया है मुसलमानों को, हमेशा इसने तंग किया है, और इस्लाम को इसने बड़ी, इसको छुपता है इस्लाम। खैर इसके छुपने से या इन्हें वो होने से वो हमको फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन जो इसकी जो वेलकम किया गया, जो वाहवाही हुई, इससे अमेरिका और ख़ासकर हमारा देश भारत को बड़ी तकलीफ़ पहुंची। और यहाँ तक के माहौल ये तक बन गया कि हम सऊदीया के साथ ताल्लुक़ात तोड़ देने की बात की है हमारे हुकूमत ने। लेकिन मैं ये बता दूँ, कोई ताल्लुक़ात रखा नहीं है उसने इनके साथ, लेकिन इनको क्या हाथापाँव में आन के सुर्खियों में रहने की बड़ी बीमारी है, बड़ी आदत है, जो इनकी आदत से मजबूर है। जबकि इनको जो है सो कोई चीज़ में गिना नहीं जाता, इनको कोई गिनती में लिया नहीं जाता। वहाँ पे चलने वाली एक ही है टाइगर, एक ही है शेर, बब्बर शेर, वो है रज्जब तय्यिब एर्दोगान। वो उठे बोले तो उठना है, बैठो बोले तो बैठना है। इन लोग कितना भी वेलकम कर लो, ये कर लो। अब चाइना और गलत फहमी का शिकार हो जाता। ये आदत है मोहम्मद बिन सलमान को, किसी को बुला के जो इस्लाम का दुश्मन रहता, जो मुसलमानों का दुश्मन रहता, जो हमारे मसाजिद है, हमारे दीनी मदारिस है, उसका दुश्मन रहता, उसको ऐसा वेलकम करना और उसको मर्द बनाना इनकी पुरानी आदत बनी हुई है। ये पुरानी आदत है, छाप है इसराइल की, इनको यहूदियों की वो है इनको। खैर इनसे ना उनसे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से वेलकम किया गया, जो 21 तोपों की सलामी दी गई और बड़ा चर्चे का आभास बने हुआ था, उसने कोई अच्छे काम किया क्या किए? मेरा एक सवाल है, मुसलमानों के लिए नहीं, इस्लाम के लिए नहीं, दुनिया में भी उसका अच्छा काम क्या है? ये बिल्ली चूहे झुंगुरा खाने वाला चौं 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 है। अब ये मोहम्मद बिन सलमान को कुंडम लुलियाँ कब से पसंद आने लगे? ये मेरा नहीं भाई, सारे उम्मती का, सारे मुसलमानों का एक सवाल है, कब से पसंद आने लगे? अगर से इसके पास रिवाज है मेहमान नवाजी की, ये कर रहा है, तो दूसरे भी आते हैं। हमारा फेकू मंत्री आता, अमेरिका से अमेरिका प्रेसिडेंट आता, उसका कभी किया है क्या? कभी नहीं किया। या रज्जब तय्यिब एर्दोगान का क्या है क्या? कभी नहीं किया। ये क्या समझा इन्हें ऐसा उसको साथ में ले लेगा तो तुर्की को कोई फ़र्क पड़ेगा? तुर्की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुर्की जब चाहे दबोच सकता उसको, जब चाहे निवाला बना सकता उसको। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। वो ठीक है, अक्सरियत के हिसाब से उन्होंने ज़्यादा है, लेकिन मायने ज़्यादा के नहीं रहते। जिगर होना पड़ता, दिल होना पड़ता, जो सिर्फ मुसलमानों में होता, सिर्फ मियाँ भाइयों में होता। ये बात याद रखो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। इसी के हवाले से रज्जब तय्यिब एर्दोगान ने भी अपनी कौम को खिताब करते हुए एक बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कही कि कल के दिन जब फुट रही थी इसके मोहम्मद बिन सलमान की, इसने मुंह भी नहीं खोला। ये पहले हम थे, उसके बाद ईरान था, फिर रशिया था। हर तरीके की मदद करने के लिए सामने आए, मदद कर भी रहे हैं और हमेशा करते भी रहेंगे इंशाअल्लाह, हमेशा करते भी रहेंगे। ये कहना था रज्जब तय्यिब एर्दोगान का, जिसके हामी रहे, जो तारीफ़ किए, पुल बाने, वो थे अमीर अल कुवैत शेख नवाफ अल सबा, अमीर अल कतर शेख तामी, ये
بہت اچھی بات کہے وہ لوگ، اور مبارکباد بھی پیش کی رجب طیب اردگان کو، اور یہ بھی بھروسہ دلایا کہ ہماری نظر میں پہلے آپ ہے، بعد میں صوبہ، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ حق پہ ہے، آپ سچ پہ ہے، آپ دین پہ ہے، آپ اسلام پہ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہمیشہ ہر چیز میں تیار ہے، یہ کہنا تھا کویت کا اور قطر کا۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ حالات کا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کب کروٹ بدلتے ہیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم اللہ سے یہی گڑ گڑا کے دعا کریں گے کہ اللہ سارے مسلمان کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ خاص کر ان درندوں کی درندگی سے ہم کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے اس بھائی کو اجازت چاہتا ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔